बच्चा सुख क्या है? एक नई दाद जैसे हो जाए, खुजलाओ, बस उतने सुख मात्र के लिए अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हो। उसको थोड़ा रोकना होगा, थोड़ा सहना होगा। उसको रोकने सहने के लिए नाम जप और आसन जरूर, आसनों में बैठना हो, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज ना रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। संतानोत्पत्ति गृहस्थ के लिए तो वो अनिवार्य विषय है, अनिवार्य विषय है। वो तो करना ही है उसे, क्योंकि गृहस्थ धर्म में गया है तो संतानोत्पत्ति। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती, जब तक आप मन में तदात्म रहेंगे तब तक आप मन को सुधार नहीं सकते। तदात्म माने जैसे अपने लोग कहते हैं आज ये खाया जाए, आज ये देखा जाए, आज ये सुना जाए, आज ये भोगा जाए। तो आपकी चीज नहीं थी वो बात, वो थी मन की। पर आप इतने तदात्म हो गए कि अपनी बात मान ली कि अब आज तो हम यही खाएंगे क्योंकि हमारी इच्छा है, तो आप फंस गए मन में। अगर आप दृष्टा बन के देखेंगे कि मन ये चीज मांग रहा है, मन ये बात फेंक रहा है, तो अगर गलत है तो आप उसको ना कर दीजिए। अब जब ना करेंगे तो आपको जलाएगा, परेशान करेगा। उस समय नाम राधा राधा, उसकी सुनना ही नहीं, वो सैकड़ों बार आपको परेशान करेगा। बस वो डिलीट हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। यदि आपने उसके कथनानुसार सपोर्ट नहीं किया और नहीं आपने नहीं बार बार और राधा वल्लभ शिव, वो डिलीट हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऐसे ही वो कई वर्ष जब साधना करेंगे तो बार बार फेंकता रहेगा, क्योंकि बहुत जन्मों का जमा है। जो जमा है वही फेंकता, और नई चीज नहीं फेंकता। जो पूर्व जन्म में जन्मा है ना, लोकांतर में हमारा जन्म होता रहा, भटकते रहे, तो सब हमारे मन रूपी चिप में जमा है। अब जब हम भजन में बैठते हैं तो भजन उसको डिलीट करता है, मन को खाली करता है, निर्मल करता है। तो जहां वो डिलीट तो सामने आना शुरू होता है, तो हम लोग घबरा जाते हैं, कितनी गंदी बातें हैं, कितना, वो सब पुरानी बातें हैं उसमें। उसको डिलीट करने दो, ना बुरा मानो ना अच्छा मानो, बस शांत रहो। राधा वल्लभ शिव, राधा वल्लभ शिव, राधा, वो हटता चला जाएगा। सैकड़ों बार वही बात आएगी, पर वो नई बात आ रही, जो पुरानी जमा है ना। जैसे एक मैसेज किसी ने 1,00,000 बार किया तो 1,00,000 बार वो आता रहेगा ना, ऐसे ही वो आता रहता है, बहुत जन्मों का है। तो इसलिए शांत होकर जो भजन करता रहता है, धीरे धीरे उसका मन निर्मल हो जाता है, और निर्मल मन में भगवान की झांकी आ जाती है, काम बन गया। जब तक पाप रहते हैं तब तक जलन बहुत होती है, इसीलिए लोग भजन छोड़ देते हैं। नाम जब छोड़ देंगे और सब दान पुण्य और जाना आना सब हो, लेकिन नाम जब वही कर सकता है जो कृपा पात्र जन है। जहाँ नाम जब शुरू किए तो आग शुरू हो जाएगी मन में लगना, क्योंकि उसकी वासनाएं नष्ट होगी ना, तो मन फिर चैन नहीं लेने देता उपासक को। तो मन बहुत बलवान है। जहाँ साधक इसके ऊपर चढ़ा और इसको मारना शुरू किया नाम से, अब वो अवसर खोजता है कि एक बार इसके ऊपर हमारा शासन हो जाए। तो दिखाता है, दृश्य दिखाता है, भोग दिखाता है, यही उसका बल है। अगर उपासक ना 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 धर्म युक्त है तो हाँ, अधर्म है तो ना। धर्म क्या है, अधर्म क्या है? शास्त्र जिसे कहता है करो वो धर्म है, जिसे कहता है ना करो वही अधर्म है। मन ठीक हो जाए। और नाम जब अगर छूटा तो कोई अकल काम नहीं करेगी। नाम जब चलना चाहिए, समझ रहे ना? डरना मत, झुकना मत, टूटना मत। हालत थी कांधे पे झोली, हाथ में श्री जी, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं। श्री जी के लिए रुमाल नहीं थी, इसे तुम्हें हिम्मत बनाने के लिए बात कह रहा हूं। डरना मत, टूटना मत। था नहीं, है, वो है, त्रिकाल में है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा प्रीतम है। सब ठुकरा दो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप हमारी इस बात को खुद बोलेंगे अपने अनुभव में। जैसे हम आपको बोल रहे हैं ना, ऐसे आप अपने दोस्तों को बैठाल के अनुभव में बोलेंगे कि एक दिन था ऐसा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और आज दिन ऐसा है कि मैं ये हूँ। शयन करने के पहले हमें बैठना है, कुछ बातें डिलीट करनी है, कुछ बातें पुनः स्थापित करनी है। बैठकर हमें अपनी दिनचर्या पर दृष्टि डालनी है। आज गलती क्या हुई? ये प्रारंभ में ही गुरुदेव भगवान संन्यास मार्ग में जिन्होंने हमें नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का उपदेश किया था, उन्होंने ये बात डाल दी थी कि आपकी दिनचर्या कैसी हुई, आपको रोज जांचना है। उनमें से जो गलती हुई वो अपने दिमाग में बैठाना है। जो बातें आपके साधन के विरुद्ध है उनको नष्ट करना है। उनका नष्ट करना मतलब उनको स्वीकार ना करना होता है। जो गलती हुई आगे से ना हो, क्यों हुई ऐसा समझो। मुख्य बात है चिंतन बदलना। ये सब
गौड़ बात है, मुख्य बात है चिंतन बदलना। यदि हमारा चिंतन विषय लोलुप बना रहा तो चाहे जितना सात्विक भोजन करो, चाहे जितना आप नहाओ धो पवित्र व्यायाम सब, लेकिन आप रोक नहीं सकते, क्योंकि चिंतन है। चिंतन बदलना अति आवश्यक है। उसके बदलने के लिए सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप तीनों आवश्यक है। सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय और नाम जप। भले गृहस्थी में हो 30 मिनट अगर हम शास्त्र स्वाध्याय कर लें, मानो श्री स्वामी राम सुखदास जी की टीका जो की हुई गीता है वो अमृत है साधकों के लिए। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जरूर स्वाध्याय करना चाहिए। किसी भी संत महापुरुष पर जिस पर श्रद्धा हो उसके प्रवचन सुने, और जो भी भगवान का नाम प्रिय हो वो नाम सुमिरन करे। इससे आपका चिंतन बदलेगा, और व्यायाम प्राणायाम से शरीर की नस नाड़ियां मजबूत होगी। शुद्ध आहार से आपको एक सपोर्ट मिलेगा। तो आप तीनों पर दृष्टि डालें। आहार ठीक हो, भजन साधन से चिंतन आप अपना ठीक कीजिए, और संकल्प दृढ़ निश्चय के द्वारा उन अशुभ क्रियाओं को दूर कीजिए। जो अशुभ क्रियाएं आप करते रहें तो आप सुधर जाएंगे।